देखो ये ध्यान से देखना, ये इस तरह के सवाल उसमें आते हैं एनएमएमएस में, ठीक है ना। और एक सवाल पक्का, यानी एक नंबर से हार जीत भी हो जाती है, एक नंबर से बार आ जाकर कैप्चर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। मुझे ऐसे सवाल भी नहीं छोड़ने हैं। ध्यान देना, इसमें क्या याद करना पड़ता है, उसमें ये लिखा रहता है कि ये संख्या है, इसमें इसका मान क्या होगा और इसमें जो बी है इसका मान क्या होगा, ये ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो इसके लिए ट्रिक क्या बताया है कि वो यहाँ पर चिन्ह देगा केवल, चिन्ह दिया है ना। अब यहाँ पर 3 और 1 मतलब इकाई और दहाई, दहाई में 3 है और इकाई में हम ऐसा क्या बनाएं कि ये पूरा संख्या बन जाए। इसी तरह यहाँ पर इकाई दहाई दोनों स्पष्ट है कि ये 25 है, इकाई में 5 दहाई में 2। अब जब हम किनारे किनारे से जोड़ते हैं इकाई का इकाई से, दहाई का दहाई से, तो ये परिणाम प्राप्त होना चाहिए। उस परिणाम में ए को क्या बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे, ये इस सवाल से निकल के आता है। ये सवाल छांट के बताना है, हल कर देने भर से नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर ऐसा क्या है, 5 है तो ऊपर मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि यहाँ 2 बने, 2 हाँ आगे बढ़, जोड़ने के बाद आगे वाले दहाई पार करने के बाद इधर इकाई मिलेगा। तो अगर यहाँ में ऐसा कुछ करके जोड़ता हूँ तो क्या जोड़ू, 7 ना। 7 5 12 है, यानी एक ही जगह में अगर 7 रखता हूँ तो 7 5 12 ये 2 बन जा रहा है बराबर। तो हासिल में 1 चला जाता है इधर, और तो 1 और 3 4 4 2 6 अर्थात बी की जगह कितना आ गया, तो ये सॉल्यूशन लेना है, ठीक है ना। ओके ओके, मतलब ये हल करके दे बताना है हमें। जरा इधर देखो, ये भी जोड़ने को कह रहा है, इधर 4 है और इधर ए है, ए में ऐसा क्या 8 और इधर 9 और 8 98 है। तो मैं 8 में ऐसा क्या जोड़ूं, क्योंकि जोड़ है कि यहाँ पर 3 आए, इसे जा नहीं सकते, 8 5 13 होता है, यानी मैं एक ही जगह यदि 5 लिखता हूँ तो ये संख्या पूरी हो जा रही है। तो 8 5 13 है, यानी 3 हासिल का 1 आएगा, इधर आ जाएगा। तो अब आगे देखेंगे 9 4 13 और 1 14, 14 में क्या बनेगा, बी में 14 कैसे बनता है, ऐसा बनता है ना। तो इसमें क्या चला गया है, बी में कौन सा संख्या आ रही है, बी में 9 बी में 4, और जो इधर बचा हुआ है वो सी में जा रहा है 1। तो ये याद करना है हमें, यानी ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है और सी की जगह क्या है, बात समझ पा रहे हो। अब देखो जी, इधर 2 जोड़ हो गए, घटाए गुणे का भी देख लो। अब ये कह रहा है यहाँ पर 1 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लगाएं कि जिसका इकाई अंक जो है कि मतलब इसके दोनों के इकाई अंक से इसका इकाई गुणा करने से ये प्राप्त होगा 9 और वो इकाई का अंक प्राप्त होगा, ठीक है जी। तो देखो लगाओ, सोचो इसमें क्या हो सकता है। 9 है और सर एक ए है, जो 1 है, ये अगर 1 है सर, ये 9 है और ऊपर वाला है ए वाला, अगर 1 लगाओगे तो 1 1 का में 1, यस सर। तो 1 का गुणा कहाँ और 1 ही ना आएगा, यस सर, वो 9 है, ये 9 है ना। यस और 9 का तो यहाँ पे कौन सी संख्या रखोगी जिसके गुणा बराबर हो जाए, सर ये ए वाला 9 है और सर बी 9 है ना। तो 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 नैया 81, 81 का 1 9 हो गया। तो जबकि यहाँ पे 9 ना आना चाहिए, ये गलत हो गया, ऐसे थोड़ी लॉजिक लगाया जाता। वो ये भाई देखो, ये कह रहा है कि ये मैं 9 में ऊपर वाले 9 का गुणा करें तो 9 नहीं 81 1 बन गया ना, ये 8 उधर जाएगा तो ये ए चाहिए, यानी यहाँ पर भी 9 चाहिए भाई। तो ये गलत ना हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, वो पूरी संख्या वही आनी चाहिए। सोचो और सोचो क्या आना चाहिए, बताओ ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अब देखो यहाँ से ऐसे ध्यान करो, हमारे जो पहाड़े हैं, पहाड़े में 10 देखो 9 तक के पहाड़े में क्या आता है, 9 नहीं है 81, जबकि यहाँ 8 नहीं आ रहा, 9 चाहिए। दहाई में तुमको 9 चाहिए, सोचो ऐसे सोचो, दहाई में क्या चाहिए 9, इकाई का ज्ञात कर रहे हैं, इकाई का हमें पता नहीं है। तो 9 नहीं है 81 में भी नहीं गया, 10 का लेते हैं तो 10 का हम 103 अंक का चला जाता है, ये भी फेल हो रहा है। तो ऐसा क्या, क्योंकि यहाँ पर ये भी है। अब देखो 9 से नहीं जा रहा है तो फिर 11, मतलब यहाँ पर अगर 1 लेते हैं 11, तो 11 का इकाई 1 में गुणा करेंगे तो 11 1 कम 11, ये भी फेल हो गया क्योंकि यहाँ पर 9 चाहिए। यहाँ अगर मैं 12 करता हूँ तो इसे देखो 2 का, तो 12 दूनी 24, तो यहाँ 2 ही आ रहा है, नहीं फिट हो रहा। 13 लेता इसको 3 करता हूँ कि बन जाएगा 13, तो 13 का 3 में गुणा करेंगे तो 39, ये भी फेल हो गया। यहाँ से अगर मैं 14 करता हूँ इसको, तो 14 का 4 में गुणा करना पड़ेगा ना, तो 14 चौको 56, जबकि मुझे चाहिए 9, ये भी फेल हो गया।
15 लेता हूँ तो 15, यानी 1 और 5 करता हूँ तो यहाँ भी 5 आएगा ना, 15 बना 75, ये भी फेल हो गया। तो फिर मैं क्या लेता हूँ 16, 16 में 6 का गुणा करना पड़ेगा, 16 6 का 96, ये फिट हो रहा है। कैसे? अगर मैं इसको 6 लेता हूँ और इसमें 6 का गुणा करता हूँ तो इकाई का इकाई से गुणा होगा, 6 6 36 की 6, ये देखो ये बन गया सारी, और ये इधर 9 बन गया, 16 6 का 96, इकाई में सारी ए बन गए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा ये, देखो बात समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो कैसे लगानी है? यानी इकाई में जो अंक है वो यहाँ भी आना चाहिए। देखो 16 में इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6, अर्थात ये इसका मान 6 था। क्लियर हो गई बात? यस सर। अब इधर जरा देखो, ये फिर जोड़ आ गया, जोड़ में तो और आसान है। बताओ क्या करेंगे? देखो जी सर 4 जोड़ेंगे भी 1 है 7 को ऐसा कौन सा जोड़ा अंक की इधर भी जोड़ने के बाद इधर भी मिल जाए। ये इधर इसको जोड़ने में 6 बता रहा है, समझ में आई? तो ऐसा देख लो, सुनो, ये देखो इसको जोड़ने के ये वाला अंक मिलना चाहिए यहाँ पर, और इसको जोड़ने पे ये वाला अंक मिलना चाहिए। तो अब यहाँ देखो कि यदि मैं यहाँ पर एक की जगह क्या रखी, पहले ये भी बना लो तो आसान रहेगा। तो अगर मैं 3 एक की जगह 3 लेता हूँ तो 3 3 6 बन जाता है। यस सर। ठीक है ना? यस सर। तो यहाँ पे अगर मैं क्या जोड़ूं, एक की जगह 3 लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 7 में 3 गया, भाई इसमें से इसको घटाने पे ये प्राप्त हो जाना चाहिए ना। तो 7 में 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7, और 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 होना चाहिए, ये भी फेल हो गया। यानी ऐसा कुछ है। देखो जी इस पे ये अंक इकाई का मिलना भी चाहिए ना। तो मैं आगे देखो 7 में यदि मैं 5 जोड़ता हूं तो 7 5 12 होता है ना। 12 की 2 हासिल का 1। अगर मैं 1 यहाँ लगाऊंगा तो 3 और ये 2 यहाँ जाएगा ना। 2 लिया था ना, अगर मैं इकाई में 2 आ रहा था तो 3 2 5 और 1 6 भी पूरा हो गया। देखो ए की जगह क्या आ गया, बी की जगह क्या आया, बी की जगह ए की जगह अगर मैं यहाँ से देखो ये क्या करना है, ठीक, यहाँ पर आना चाहिए ये वाली की इकाई का अंक। यहाँ 7 है, 7 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि ये वाला अंक प्राप्त हो जाए, और यहाँ पे 2 लगाता हूं तो इकाई इधर से भी मिल रहा है। तो 7 में यदि मैं 5 जोड़ता हूं तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 आएगी ना। 12 की 2 हासिल का 1, और 3 और 2 एक की जगह 2 आ रहा है ना, यही यहाँ भी लिखा हुआ है। तो 3 और 2 ये 5 और 1 6 पूरा हो जाएगा। इसका मतलब बी की जगह ए की जगह कितना में आ जाएगा? 2 तो यहीं से निकल के आया ना। यस सर। तो बी ज्ञात कर लो तो ये अपने आप पकड़ में आ रहा है। ऐसे निकाला, समझ में आ रही? अब इसको देखो, इसको गुणा करके देखो, ऐसा कुछ गुणा करो कि यहाँ ये वाली संख्या आ जाए, यहाँ ये वाली संख्या आ जाए, इधर एक्स्ट्रा आ जाए। तो बहुत आसान तरीका देखो, जो ऐसे वाली संख्या में जो होता है वो आसान, बहुत आसान है। 50 का गुणा कर लो इधर उधर। तो अगर ए की जगह मैं 5 लिख देता हूँ, ए बराबर 5, बी बराबर 0 लेता हूँ, कितने बन जाएगा? 50 बन जाएगा ना। यस सर। और 3 का पहाड़ से शुरू करो तो पहले बी है ना, तो 3 0 बी वाला 0 आ रहा है। यस सर। ए में कितना है? 5, तो 3 बचे 15, 15 की 5 और हासिल का 1। ये ए में क्या आ रहा है? नहीं, ए में 5 आ रहा है, बी में आ रहा है 0, और सी में क्या आ रहा है? सी में आ रहा है 0। ऐसे निकालना समझ पा रहे हो? इसको भी देखो, इसमें भी ऐसे करना है। इसमें क्या गुणा करना है भाई? देखो जब ऐसे ए बी एक्स्ट्रा ना हो तो सीधे ए बी में 50 ही ले लिया करो, ठीक है। 50 से 5 का गुणा करो तो क्या हो जाएगा? 5 0 0, 5 बचे 25। ये देखो, तो ये भी ए की जगह भी 5, ए की जगह बी की जगह 0, ए की जगह 5 और सी एक्स्ट्रा निकल आया। यस सर। तो हमारा क्या निकल आया? ए की जगह निकल आया 5, बी की जगह 0 और सी की जगह 2। ये ज्ञात करता है। यस। समझ पा रहे?
इसको करो, यानी ऐसा संख्या लो कि जो ये ऐसा पूरा हो जाए। तो अगर मैं देखो यहाँ पे यही संख्या प्राप्त होनी चाहिए यहाँ, तो 6 में ले चुका है, तो यहाँ पे बी में 6 लेता हूँ तो 6 संग 36 की 6 ये लो, ठीक है। अगर मैं यहाँ 6 लेता हूँ, ठीक, अब बचा 3। अब ऐसा क्या संख्या में गुणा करूँ कि फिर से 6 प्राप्त हो जाए? तो 6 देखो, अब इसमें अगर मान लो कि 6 3 18, 6 24 में गलत हो गया, अनफिट हो गया। लगाओ, खोपड़ी लगाओ, ऐसा थोड़ी हो जाता है। 2 3 6 3 में 2 अभी तक क्या किए थे? 2 कम होगा। देखो, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 की 4, यानी बी का मान आ जा रहा है 4, ठीक है। यहाँ पे बी कितना प्राप्त हो रहा है? 4। और फिर यहाँ पे क्या लिख दूं ऐसा कि यहाँ पे फिर से वही 4 प्राप्त होते हैं। 6 7 42 और 2 उधर का 42 2 44 दो, बी 4 4 4, यानी कि ए का मान आ गया है कितना? 7, और बी का मान कितना आ रहा है? 4। ये क्या था, समझ में आया। अब इनको जोड़ के बनाओ जरा, इन दोनों को जोड़ के 0 बनना चाहिए, इसको जो और इसको और एक को जोड़ने के बी बनना चाहिए। ये तो बड़ा आसान है, तो बिल्कुल आसान सर है। ये 9 और 1 10 की 0 है ना। यस अगर मैं 9 लेता हूँ तो 9 और 1 10 की 0, हासिल का 1, ठीक है ना। एक क्या लगा दिया तो 1 2 और 9, ज्यादा ना हो गया जी, यहाँ 9 आना चाहिए। हैं? सर 1 वहाँ 1 नहीं, सर 8 1 बी है ए, नहीं सही है, A1 और 1B, हाँ ठीक है। बी की जगह तो देखो 9 लगाऊंगा तभी तो ये 10 बनेगा, तो बी की जगह तो मैंने लगा दिया 9, ठीक है, ठीक है। तो ये बन गया 9, तो 9 और 1 10 की 0, हासिल का 1। अब 1 1 2 और ये क्या होगा कि ये 9 बन जाए, 1 1 2 और ये 7 यानी a बराबर आ गया 7, तब ना 9 बन रहा है, तो a बराबर बन गया 7, ऐसे लगाना। अब बचा आखिरी, सोचो आखिरी में जोड़ बचा ना, अच्छा अगर 9 नंबर है ना, हाँ ठीक है चलो। सर बी का मान 7 तो 8 है, बी का मान 7 तो 8 आएगा। इसको जोड़ना है ना, यस सर। तो क्या जोड़ो, 8 आना चाहिए, यस सर। तो यहाँ 7 और 1 8, यानी बी की जगह 7 लिखता हूँ तो ये 8 बन गया, ठीक है। अब a कितना निकलेगा जोड़ो, हाँ देखो नहीं, अब देखो b की जगह 7 तो यहाँ 7 हो गया, और 7 में क्या जोड़ूं कि ये 11 बन जाए, तो 7 4 11, ठीक है ना। तो हासिल का 1, तो यहाँ पर 1 2 3 और 1 4 4 और 3 7, बी की जगह 7 है, बन गया ना। तो 7 1 8 हो जाएगा, समझ पा रहे हो। देखो बी की जगह लगता हूँ 7, तो 7 और 1 8 बन गया, यस सर। और a की जगह कितना है 4 लिखा, और b की जगह 7 लिखा, तो 7 4 11 की 1, हासिल का 1 1 2 3 और 1 की जगह कितना था 4, तो 4 2 6 और 1 7, ठीक है ना। ये b की जगह 7 होगी। सर बी का मान 8 है और ए का मान, अरे b का मान कहाँ है, b का मान 7 है सर उधर वाला बोलना। हाँ, इसमें अच्छा जोड़ दिए, यस सर। कितना जोड़े बताओ। सर बी का मान 8 है और ए का मान 1, तो सर 9 आएगा, 8 और 1 9। 8 में 1 जोड़ दिया तो 9 आ गया, Yes. ये हो गया 1, यस 1 में 2 कुछ जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। तो फिर ये भी तो देखना है, एक तरफ थोड़ी देखना है, दोनों देखो, लगाओ लगाओ लगाओ, देखो
देखो बी की जगह अगर मैं 1 ले लेता हूँ, 9 तो तभी बन रहा है ना, तो या तो दोनों में से तो इस तरह बनेगा। बी की जगह मैंने 1 ले लेता हूँ, ए की जगह 8 लेता हूँ, तो 8 और 1 9 बन गया ना। यस सर। तो यहाँ पर ये 8 आ जाएगा, तो 8 और 2 10 की शून्य, यस सर। हाँ, तो इसका 1 है, यस। तो 1 आया थी ना, तो 6 7 1 8, ये बंद हो गया 8। यस। तो ए बराबर आ गया 8 और बी बराबर आ गया 1। ये इसको घर में एक बार और प्रैक्टिस करना तो पकड़ में आएगा। यस।